नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने पीयू सेकेंड ईयर यूसी सेकेंड ईयर के रहीम के दोहे जो है पढ़ाऊँगी। रहीम के दोहे जो है खुद अब्दुल रहीम खान ने लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूँगी। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना। इनके पिता बैरम खान थे। आपका जन्म 1613 विक्रमी तदनुसार 1556 में सम्राट अकबर के संरक्षक और विश्वासपात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहीम खाना मुगल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। आपने कई भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। इनकी पत्नी की मृत्यु ने इनके शरीर को खोखला बना दिया था। ये लाहौर में ही बीमार पड़ गए। वहीं पर 71 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें दिल्ली में इनकी बीबी के मकबरे में ही दफना दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बैरवे नायिका, श्रृंगार सरोद आदि। तो ये था इनका छोटा सा परिचय। ठीक है, अब मैं इनके दोहे पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जो है पहला दोहा जो है मैं पढ़ूँगी, फिर बाद में कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूँगी। ठीक है। रहीम विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, धूप पर जन्म वृथा धैर्य, पशु बिनु कुंच विषाम। अब यहाँ पे धर्म अर्थात धर्म। ठीक है। जस जैसे, दानी, दान देना जो कहते हैं ना, दान। भू अर्थात धरती, जन्म, वृथा बेकार व्यर्थ, धैर्य होना रहना, पशु बिना। ठीक है। पूंछ जो दुम कहते हैं ना, पूंछ या दुम जो भी है कह लो। विषाम का अर्थ है सींग। ठीक है। तो अब जो इसका अर्थ है भावार्थ में समझाती चलूँ। रहीम कहते हैं जिस मनुष्य के पास विद्या, बुद्धि, धार्मिक धर्म या दान देने वाला या यश आदि गुण न हो, ठीक है, तो वो मनुष्य नहीं कहलाता और उसका जो है इस भूमि में रहना व्यर्थ है। और व्यर्थ अर्थात कैसे? जैसे बिना पूंछ और बिना सींग के पशु होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि हर मनुष्य को जो है भगवान ने बुद्धि दी है, विद्या दी है। ठीक है। धार्मिक जो है संस्कार दिए हैं। तो हमारे धर्म में क्या होता है, क्या करना चाहिए, हमें क्या लाभ करना चाहिए। और जो है दानी अर्थात किसी को मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी भी तरह से, पैसे से हो, अपने योग्य जो भी काम हो वो उससे हो, जिससे भी हो, मनुष्य को क्या है, ये सब गुण होने चाहिए। किसी सहायता करना, किसी की मदद करना, तो ये सब जो गुण होने चाहिए। अगर जिस मनुष्य में ये नहीं है, बुद्धि नहीं, विद्या नहीं है या फिर दान देना नहीं है, तो उसका जो जीवन है व्यर्थ है। वो क्या है, भूमि में एक क्या है, बेकार है। ठीक है। और ऐसे मानो लगता है जैसे बिना पूंछ और बिना सींग के
जो है पशु हो। अब बिना सींग और बिना पूंछ के पशु कैसे दिखता है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि कैसे नज़र आता है। वैसे ही मनुष्य की क्या है महत्व है, मनुष्य का महत्व इस धरती पर वैसे ही होगा, जिसमें मानवता ना हो, जिसमें सहायता करने का योग्य ना हो, अर्थात बुद्धि ना हो और यश ना हो जिसके पास, तो वो क्या है, बिना पूंछ और सींग के पशु लगता है। ठीक है, वो क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। हमें क्या है, मनुष्य को क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपना अस्तित्व को अपना अस्तित्व बनाए रखना है। कभी बुद्धि की समझ से, धार्मिक कामों से या फिर किसी को दान देने से जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखना है और अपने जीवन में जो है उन्नति की राह पर ले जाना है। अपने जीवन को जो है उन्नति की राह पर ले जाना है। आदि कर्मों से मनुष्य की क्या होती है, मानवता बढ़ती है। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मनुष्य की मानवता बढ़ती है, उसकी प्रतिष्ठा बनती है और वो क्या है, इस धरती पर योग्य रहने के योग्य होता है। और यह सब गुण रहना, अगर ये सब गुण नहीं है तो वो क्या लगता है, बिना सींग और बिना पूंछ के पशु लगता है। तो यहाँ पर वही कवि कहते हैं और उनका अर्थ यही है कि अपने जीवन को जो है जीने के लायक बनाए, ना ही व्यर्थ करें। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरी पंक्ति, रहीम पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरिए मोती मनुष्य चुन। अब यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूँ। लिखिए अर्थ रखिए, रखना। ठीक है, बिनु बिना, सुन कुछ भी नहीं। ठीक है, उबेरिए महत्व देना, मनुष्य, चुन का अर्थ है चुना। ठीक है, तो यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ देख लिया आप लोगों ने। बिनु बिना, सुन कुछ नहीं, उबरिए महत्व देना, मनुष्य, चुना। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं रहीम ने यहाँ पे जो है मनुष्य की प्रतिष्ठा को महत्व दिया है। मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है उसको उन्होंने महत्व दिया है, उसको उन्होंने महत्व बताया है और पानी के शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया है। पानी के शब्द को जो है अनेक अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक है, जिस तरह मोती के लिए चमक अनिवार्य है, अगर हम सादी मोती देखेंगे, सादा एक छोटा सा मोती देखेंगे और उसमें चमक ना हो तो हमें वो मोती अच्छी नहीं लगती, वो मन को नहीं भाती, वो साधारण लगती है और हम एक जगह रख जाते हैं या फेंक देते हैं। ठीक है, तो मोती के लिए चमक अनिवार्य है, उसके लिए चमक जो है महत्व रखती है। ठीक है, क्योंकि मोती जो है चमक से ही हमें लगता है, आकर्षित करता है हमें, है ना। और अगर चमकते हुए मोती को देखते हैं हम तो हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है। मोती जो है बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है और यही कवि कहते हैं, जिस मोती में चमक नहीं होती तो वो मोती क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, जिस मोती में चमक नहीं होती वो मोती क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और इसी तरह जो है चूना जो है, हम चूना लगाते हैं ना, हाँ, वो चूना अगर उसमें पानी नहीं डाला जाए, पानी डालेंगे तो ही जो है चूने में निखार आ जाती है, अर्थात वो लगाने योग्य हो जाता है। इसमें जो है पानी को बहुत महत्व दिया है। अगर चूने को ऐसे ही रख दिया जाए और बिना पानी उसका प्रयोग करें तो वो व्यर्थ है, चूने का कुछ प्रयोग ही नहीं कर सकते हम। तो चूने के लिए क्या है, पानी का प्रयोग होना आवश्यक है। तो इसी तरह चूना जो है पानी के बिना अधूरा है, पानी रहेगा उसमें तो चूने में क्या है, उसका खुद का जो है अस्तित्व रहेगा, उसका अस्तित्व जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, अब और इसी तरह जो है, अब ये पहला क्या बताया कवि ने
मोती के बारे में। मोती जो है मोती में चमक रहेगी तो मोती महत्वपूर्ण और सुंदर दिखाई देते हैं, और चूने में अगर पानी रहेगा तो वो क्या है, निखरा हुआ दिखेगा और महत्वपूर्ण हमें लगेगा, अर्थात उसका अस्तित्व व्यर्थ नहीं होगा। अब यहाँ पे तीसरा बताया है मनुष्य, ठीक है। मनुष्य की प्रतिष्ठा का भी मूल है, अर्थात मनुष्य की प्रतिष्ठा क्या है, बहुत ही अनमोल है। उसकी प्रतिष्ठा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, ठीक है। उसी तरह मनुष्य के भी अस्तित्व जो है बिना प्रतिष्ठा के व्यर्थ है। जिस मनुष्य के पास प्रतिष्ठा होती है तो वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और जिसके पास प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका जीवन क्या है, व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। इसी तरह कवि ने 3 चीज़ों को जो है यहाँ पर सामने रखा है हमारे, तो एक क्या है मोती, दूसरा मनुष्य और तीसरा चूना, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है, ये 3 वस्तु है किसी के काम के नहीं रहते जब तक वो उसमें चमक ना हो, उसमें प्रतिष्ठा ना हो और उसमें पानी ना हो। तो ये जब 3 चीज़ें रहेगी तो उसका महत्व जो है अधिक हो जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें रहने से क्या है, उसका महत्व अधिक हो जाता है। अब तीसरा जो है रहीम कठिन चितांते, चिंता को चित चेत, चिंता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। अब यहाँ पे तीसरी जो है कविता है वो है रहीमन कठिन चितांते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पे देखते चलो। चित्त का अर्थ है जला हुआ शरीर, ठीक है, जला हुआ शरीर। जैसे हम शमशान में शरीर को लेके जाते हैं, दहे को लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमें वहाँ जाकर उसे जलाना होता है, तो वो चित्त कहते हैं, उसे जला हुआ। चेत का अर्थ है ताकतवर, अर्थात शक्तिशाली, कष्ट देने वाली, ठीक है, चेत। दहती जलाती, दहती का अर्थ है जलाना या जलाती। निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, निर्जीव जिसमें प्राण नहीं होते। जीव जिसमें जीवित मनुष्य को कहते हैं, जीव अर्थात जिसमें प्राण होते हैं उसे जीवित मनुष्य कहते हैं। समेत, समेत अर्थात कष्ट देना या ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भावार्थ में बताते चलूँ। यहाँ कवि चिंता और चिता दो का अंतर बताया है इसने, ठीक है। कवि ने क्या किया, एक चिंता और एक चिता। देखो ध्यान दो, ये मत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ। एक चिता और एक चिंता, ये 2 का जो है इसने अंतर बताया है। वे कहते हैं चिता चित्त से भी ताकतवर है, सॉरी चिंता चिता से भी ताकतवर है। चिंता जो है, जो टेंशन जो है, चिंता है जो है वो क्या है, चिता से भी ताकतवर है, ठीक है, शक्तिशाली है। किस तरह, तो जब चिंता होती है तो हमारी बुद्धि, हमारे होश पर वो क्या करती है, हावी हो जाती है, हमला कर देती है, और अर्थात हमें अपने वश में कर लेती है। देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है यूसी सेकेंड ईयर में इस परीक्षा में। तो यहाँ पे चिंता और चिता, यहाँ 2 क्या बताएंगे, अंतर बता रहे हैं कवि। पहले जो है चिंता के बारे में बता रहा है, चिंता टेंशन, ठीक है, फिक्र, उसके बारे में बता रहा है। तो वो कहते हैं चिंता जो है चिता से बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है, तो यहाँ पे है जब हमें चिंता होती है तो हमारी बुद्धि, हमारा होश जो है उस पर क्या होता है, चिंता जो है हमला करती है, अर्थात हम अपने बस में नहीं होते। चिंता के कारण हमें कुछ होश नहीं होता रहता, हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, बस टेंशन टेंशन टेंशन, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो ऐसे
चिंता में जो है जो ऐसे हाल में जो है चिंता क्या होती है, हम पर हावी हो जाती है, हम पर हमला करती है, अर्थात हमें अपने वश में कर लेती है। ठीक है। और जीवित को जो चिंता है, जो जीवित ही मानव को वो क्या करती है, जला देती है। जीवित रहते ही वो बहुत से प्रॉब्लम्स में, बहुत सी चिंताओं में घेर कर अपने आप को क्या है वो बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वो जीवित मानव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जला देती है। ठीक है। जलाना अर्थात ही नष्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि चिंता जो है हमारे होश, हमारे बुद्धि पर हावी हो जाती है और हमें जो है अपने पर हावी होकर क्या करती है, अपने वश में कर लेती है, जिससे हमें कुछ सुझाई नहीं देता, हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या करें। ज़्यादा चिंता होने से हम निराश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है। तो और वो क्या करती है, जीवित को ही क्या करती है, जीवित मानव को ही जला देती है। ठीक है। चिंता से जला देती है यहाँ पर, और वो कमज़ोर हो जाता है और निराश हो जाता है। और वो क्या हो जाता है, इस तरह से टेंशन से, इस चिंता से क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है और निराश हो जाता है। पर चिता, अब यहाँ पे चिता के बारे में बता रहे हैं। चिता तो लाश को जलाती है। चिता जो है लाश को जलाती है। लाश का अर्थ क्या है, जिसमें प्राण नहीं होते, जिस शरीर में प्राण नहीं होते, उसे हम क्या, चिता क्या करती है, जलाती है। ठीक है। उसमें ना होश होता है, ना बुद्धि होती है। ठीक है। तो अब मनुष्य के अपने प्राण ऐसे संसार से छोड़ देता है। मनुष्य जो है अपने प्राण जो है, बुद्धि जो है, होश जो है, इस संसार में छोड़ देता है और चिता क्या करती है, उसे ही क्या, जला देती है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता जो जीवित मानव को जलाती है, तो चिता जो है निर्जीव मानव को जलाती है। ठीक है। तो इसी तरह जो है कवि इस भाव का वर्णन किया है। ठीक है। नीच कर, अब चौथा जो है, नीच कर क्रिया रहीम कहीं सुधी भावी के हाथ। नीच कर क्रिया रहीम कहीं सुधी भावी के साथ, हाँसे अपने हाथ दाव न अपने हाथ। अब यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूँ। नीच अर्थात अपना, क्रिया अर्थात काम या कार्य, सुधी फल। ठीक है। भावी भाग्य या भगवान। हाँसे अर्थात पासा, जो बोलते हैं ना, खेलते हैं हम पासा, तो वो जो है खेलने के एक साधन। ठीक है। दाव खेल का हारना या जीतना, उसे दाव कहते हैं। खेल एक तरह से। ठीक है। दाव का अर्थ है खेल। ठीक है। अब यहाँ पे भावार्थ समझाती चलूँ। रहीम कहते हैं, तुम अपने कार्य, तुम अपने काम स्वयं करते चलो। ठीक है। जो भी कार्य है, जो भी काम है, तुम जो है करते चलो। अच्छे कार्य, अच्छे काम क्या है, करते निकलो, जो भी है। और इसका जो फल है, तुम जो भी काम करोगे, अच्छे काम कार्य करोगे, अच्छे काम करोगे, तो इसका फल जो है भाग्य पर छोड़ो या फिर भगवान पर छोड़ो। ठीक है। हमें जीवन में जब तक रहना है तो हमें क्या है, अच्छे कार्य करते हुए निकलना है, अच्छे काम करते हुए निकलना है, किसी की सहायता करते हुए निकलना है, किसी को मदद करते हुए, अपना अस्तित्व को किसी काम आने के लिए, अपना जो शरीर और अपना जो मन है, वो जो है, जो भी है अपना अस्तित्व, वो किसी के काम आए, ऐसा कार्य करते हुए निकले हैं, किसी की भलाई के लिए। ठीक है। तो ये जो है, हम जो भी कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, वो तो हम करते चले जाएंगे, मगर ये आशा नहीं रखना है कि मैंने उसका काम किया, मैंने उसका इतना लाभ किया, तो अब वो भी मुझे मदद करे या फिर वो भी मुझे सहायता करे। ये हमें नहीं सोचना है। हमें क्या है, अच्छे कार्य करते हुए, अच्छे काम करते हुए निकल जाना है। और जो भी हमारे भाग्य में रहेगा, वो जो भी हमारा फल रहेगा, वो जो है भगवान देगा, हमारे भाग्य में रहेगा। तो अच्छे काम की जो फल रहेगा वो क्या है, हमारे भगवान देगा या फिर भाग्य पर हमें छोड़ना होगा।
उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें वो उस फल की चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो काम जो है फल का जो है भाग भगवान के ऊपर छोड़ना है या फिर भाग्य के ऊपर। सिर्फ मनुष्य क्या है, कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। उसका फल देने वाला भाग्य है या फिर भगवान के हाथ में है। ठीक है। जिस तरह पासा जो रहता है, खेलने के जो साधन है, वो जब खिलाड़ी खेलता है वो खेल चुका रहता है, मगर खेल की हार और जीत जो है भगवान के हाथ में होती है, ना कि मनुष्य के हाथ में होती है। उसका जो फैसला है, खेल की हार और जीत का जो फैसला है, वो भगवान करने वाला होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं रहता। वो तो वो पासा फेंक देता है, फेंकना पासा हमारे हाथ में रहता है, दाव हमारे हाथ में रहता है, उसे हम खेल चुके रहते हैं, मगर उसका हारना या जीतना जो है भगवान के हाथ में रहता है, उसका फैसला भगवान करने वाला रहता है। तो यहाँ तक मैंने 4 जो है पंक्तियाँ का अर्थ भावार्थ समझा दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं और 4 की पंक्तियों के भावार्थ समझाऊंगी। नमस्ते।